ये चेक आउट करो कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है वाटरफॉल। इसका फ्लो मैं आप लोगों को बताऊं, जब मैं आया था ना तब थोड़ा कम था, अभी काफ़ी बढ़ा हुआ है क्योंकि बारिश बहुत हुई है कल और परसों, उसकी वजह से बढ़ा हुआ है। बाकी ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत दिन बाद सब कुछ बारिश नॉर्मल हो जाएगी और ये पानी जितना फ्लो है वो शांत भी हो जाएगा। ये थोड़ा स्टार्टिंग में ना मानसून में थोड़ा हैवी हो जाता है। बाकी आप लोग जब भी ट्रैवल करो ना एक बार वेदर फोरकास्ट में चेक कर लेना कैसा मौसम है। बाकी बारिशें नुकसान नहीं है कोई, पर हाँ किस लेवल तक की है, गवर्नमेंट क्या एडवाइजरी दे रही है, ये सब चेक करके ही ट्रैवल करना है ना। अच्छा गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी यहाँ मस्त हूँ। मस्त ही अपनी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है गोविंद घाट गुरुद्वारा साहिब से। भाई देख रहे हो आप मुझे, मेरी कितनी मेहनत है। मैं चढ़ते हुए आ रहा हूँ, देखो ट्रैकिंग करता हुआ आ रहा हूँ और चलते चलते भी मैं बातें कर रहा हूँ आप लोगों से। मॉर्निंग अपनी स्टार्ट तो मस्त हुई है। आज हम निकल रहे हैं अपने घर के तरफ, मतलब दिल्ली जाएंगे, मम्मी से मिलेंगे और फिर मेरा बर्थडे भी आ रहा है। 30 जुलाई को मेरा बर्थडे है, मैं सेलिब्रेट करने जा रहा वाला हूँ अपने फैमिली के साथ। काफ़ी एक्साइटेड हूँ भाई। मेरी जो कैब है ना वो बेसिकली गोविंद घाट गेट के पास है, जहाँ से गोविंद घाट गुरुद्वारा साहिब लगभग आधा 1 किलोमीटर दूर है। तो मुझे थोड़ा बहुत ट्रैक करना पड़ रहा है। जैसे मैं ऊपर पहुँचता हूँ फिर आप लोगों को आराम से मिलता हूँ। बाकी माहौल काफ़ी बढ़िया हो रखा है, चेकआउट कर लो भाई। नदी का फ्लो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और ऊपर हल्के हल्के बादल है। गुरुद्वारा साहिब के दर्शन में जस्ट भी करके आया हूँ और आप लोगों को भी दर्शन कराए बढ़िया तरीके से। बाकी निकलते हैं बाहर, कैब पकड़ते हैं, फिर आप लोगों से आराम से बातें करते हैं। ओ भाई क्या ब्यूटीफुल दिख रहा है भाई। बाय द वे नॉर्मली जब यात्रा चालू होती है ना तब उस टाइम पीरियड पे ये इतना फ्लो नहीं होता पानी का यहाँ पे, और अब भी चेकआउट करो पानी पानी हो रखा है हर जगह। अच्छा है मैंने आज चप्पल पहनी है, शूज़ तो गीले हो जाते हैं और फिर दिक्कत बहुत आती है, चप्पल सूख जाती है थोड़ी देर बाद और उसके बाद दिक्कत नहीं होती है। पर शूज़ के साथ प्रॉब्लम ये है, अगर आपने गीले हो गए और वो पहने हुए तो पैर पूरे आपके टेढ़े मेढ़े से हो जाएंगे, रात बुरी हो जाती है भाई। आहा ठंडा पानी है भाई, बर्फ़ वाला पूरा। ओहो मैं जस्ट नहा के आया हूँ, फिर हिला दिया भाई पैरों से। बाकी ये चेकआउट करो कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है वाटरफॉल। इसका फ्लो मैं आप लोगों को बताऊँ, जब मैं आया था ना तब थोड़ा कम था, अभी काफ़ी बढ़ा हुआ है क्योंकि बारिश बहुत हुई है कल और परसों, उसकी वजह से बढ़ा हुआ है। बाकी ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत दिन बाद सब कुछ बारिश नॉर्मल हो जाएगी और ये पानी जितना फ्लो है वो शांत भी हो जाएगा। ये थोड़ा स्टार्टिंग में ना मानसून में थोड़ा हैवी हो जाता है। बाकी आप लोग जब भी ट्रैवल करो ना एक बार वेदर फोरकास्ट में चेक कर लेना कैसा मौसम है। बाकी बारिशें नुकसान नहीं है कोई, पर हाँ किस लेवल तक की है, गवर्नमेंट क्या एडवाइजरी दे रही है, ये सब चेक करके ही ट्रैवल करना ज़रूरी है भाई, ताकि आप लोग कभी परेशान ना हो। क्योंकि अभी जो है जैसा आप लोगों को पता है, मैंने पहले अमरनाथ यात्रा करी थी। अमरनाथ यात्रा में ना इस वक्त रुक दी गई है पूरी यात्रा। मेरे ख्याल से 20 दिन के अंदर 20 जगहों पे अलग अलग जगहों पे क्लाउड बस्ट हुआ है और वहाँ की अलग अलग जगहों पे रोड का ब्रेकडाउन हो चुका है। अब उन्हें रिपेयर करना इतना आसान नहीं रहा भाई, तो उन लोगों ने अभी अमरनाथ यात्रा को पॉज किया है शायद, या मे बी कुछ दिन बाद चालू करें, या हो सकता है 2 या 3 दिन बाद चालू कर दें। पर ऐसा ना हो जैसे अगर आप यात्रा पे निकले हो और एडवाइजरी कल जारी हो गई हो और आपको पता ना हो और आप पहुँच जाओ, तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप एडवाइजरी चेक करके लिख लो। जब एडवाइजरी सही हो तभी लिख लो, नहीं तो मत लिख लो भाई। बाकी चल रहे हैं ऊपर की तरफ, बस वो गेट दिख रहा है ना वो अपना पिकअप पॉइंट है, वहीं तक जाना है। सो जस्ट अभी मैं ऊपर आया हूँ और मैंने यहाँ नोटिस किया यहाँ पे एक टेम्पो ट्रैवलर खड़ा था और मुझे इस टेम्पो ट्रैवलर के अंदर बैठाया जा रहा था भाई। जो यहाँ पे लोग खड़े थे ना वो बोल रहे थे जिंक बस वाला ही टेम्पो ट्रैवलर, इस पर चढ़ जाओ। जबकि जो जिंक बस ने जो कैब नंबर प्रोवाइड कर रखा है या फिर जो बंदा आने वाला है वो दूसरे हैं। तो मैंने बोला भाई मुझे लग रहा है कोई झोल, तो मैं तो चढ़ा नहीं भाई। मैं इंतज़ार कर रहा था, जिस बस से मैं आया हूँ ना जिंक बस से, मैं उसी से वापस जाने वाला हूँ। उन्होंने कैब प्रोवाइड कर रखी है गोविंद घाट से ऋषिकेश नेपाली फार्म तक के लिए, तो वो उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। कैब आती है तो फिर कैब से फिर मैं यहाँ बैठ के निकलूँगा भाई। बाकी समझ में कुछ नहीं आ रहा भाई, यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन होती है। बस रिक्वेस्ट ये करूँगा कि अगर यहाँ पे आप लोगों को कोई भी बोले ना कुछ भी चीज़ करने के लिए तो वो मत करना। जो कंपनी वाले बोले अगर बुकिंग करके आ रहे हो तो
उन्हीं के हिसाब से चलना भाई, क्योंकि पता है क्या है, उन लोगों ने लग्जरी कार बुक कर रखी है, लेकिन आप ऐसे मतलब हल्के वाले टेम्पो ट्रैवलर में बैठ के चले जाओगे, बाद में दिक्कत बहुत आएगी। जो पे कर रखा है उसमें अच्छी गाड़ी आ रही है और आप एक बेसिक गाड़ी में बैठ के निकल जाओगे भाई। हो सकता है ये टेम्पो ट्रैवलर आगे जाके आपसे फिर पैसा मांगे कि गाड़ी के अंदर बैठने का, तो और दिक्कत हो जाएगी भाई। सो लो भाई, यहाँ पर आ चुकी है अपनी आराम से टैक्सी, जिससे हम जाने वाले हैं कंफर्टेबली। इसके अंदर 6 मेंबर्स बैठ के जा सकते हैं भाई। और मतलब देख रहे हो ना, मैंने आप लोगों को बताया, एक बंदा मुझे कंफ्यूज करके टेम्पो ट्रैवलर के अंदर बैठाने वाला था पीछे, और मैं टेम्पो ट्रैवलर के अंदर बैठ जाता, फिर बाद में परेशान होता। वो मुझे आधे रास्ते के बाद जाके बोलते कि भाई मुझे फ़ी दो, जो आपका ट्रैवल एक्सपेंस है ना वो, और फिर मैं उन्हें एक्सपेंस भी देता और मैं पहले से पे भी कर रखा था जिंग बस में। तो ऐसे ही टूरिस्ट प्लेसेस में ना लोग थोड़ा बहुत स्कैम करते हैं, तो थोड़ा आपको अलर्ट रहना पड़ता है भाई। और मैंने जिंग बस के ना जो ड्राइवर थे, जिनकी ये गाड़ी है, जिनके साथ मैं जाने वाला हूँ, उनका नंबर जिंग बस की तरफ से प्रोवाइडेड था। मैं उनसे कंटिन्यूसली कनेक्टेड रहा और मेरे को पता था वो आने वाले हैं, तो मैं यहाँ आके इंतज़ार करता रहा उनका। बाकी यहाँ पहुँच गया था, और जैसे ही ड्राइवर मतलब ऑन टाइम से 10 मिनट पहले पहुँचे हैं। मुझे लगा कई बार क्या होता है ना, गाड़ी पहले से आगे खड़ी होती है, तो इसलिए मैं 1 घंटा पहले आके खड़ा हो गया था यहाँ पे, तभी लोग कंफ्यूज कर रहे थे। पर बार ठीक है भाई, अब गाड़ी आ चुकी है, गाड़ी के अंदर बैठ गए और आगे की तरफ निकलने वाले हैं। अभी हमारी ये जर्नी होने वाली है गोविंद घाट गुरुद्वारा साहिब से पूरा ऋषिकेश तक। ऋषिकेश में नेपाली फार्म उतारेंगे और पूरी जर्नी होने वाली है, आने वाला बस 2 सेकंड में। सो फाइनली निकल चुके हैं अपने सफ़र पे। सामने का व्यू चेकआउट करो, और ये पहाड़ियाँ, बाय द वे रोड इस वक्त बिल्कुल क्लियर है, दिक्कत नहीं आ रही है। आप अभी नीचे से ही आ रहे हो ऋषिकेश की तरफ से, जोशीमठ से आ रहे हो? वैसे रास्ते में भी कह रहे हैं मतलब बारिश की वजह से कहीं पे स्टॉपेज हुआ है, दिक्कत हुई है कोई? पीपलकोटी में था वो, जब मैं आया था तब भी था। अच्छा, वो खुल जाएगा, चलो बढ़िया है भाई। तो वही है, मतलब रास्ते खोले जा रहे हैं, जहाँ पे भी दिक्कत आ रही है। चक्कर क्या है ना, चाइना बॉर्डर वाली रोड है, तो यहाँ पे जितने भी जगहों पे लैंडस्लाइड होती भी है ना, तो बहुत जल्दी खुल जाती है। जैसे ये लैंडस्लाइड हुई है ना, तो ये भी बहुत जल्दी खुल जाती है। तो सामने आप पूरा जोशीमठ का व्यू चेकआउट कर रहे हो भाई। जोशीमठ के ऊपर की तरफ बादल देखो कितने सारे हैं भाई, मतलब कि और ही विजिबल ही नहीं है बिल्कुल। तो जोशीमठ के रास्ते ना बड़े सारे लोग सेब बेच रहे हैं भाई, पहाड़ी सेब। वैसे यहाँ पे इतने सेब उगते हैं? मुझे लगता था कि कश्मीर और मनाली की तरफ ज़्यादा लगते हैं भाई सेब, क्योंकि मैंने नोटिस किया वहाँ बहुत लगते हैं, पर यहाँ भी मिल रहे हैं भाई पहाड़ी सेब। इनके कलर्स सेब के थोड़ा डिफरेंट है, ये ग्रीनरी शेड में है। जैसे कि कश्मीर में सेब जो मिलते हैं वो मिलते हैं प्रॉपर रेड, और इवन जो अपने मनाली की तरफ भी मिलते हैं वो भी रेड मिलते हैं। किन्नौर की तरफ मिलते हैं अपने ऑरेंज, यहाँ ग्रीन मिल रहे हैं भाई। ग्रीन अपने नॉर्मली शहरों के अंदर भी आता है, वो शायद यहाँ से ही आते हो। ये देखो, ये लेडीज़ खड़ी है ना, ये सारे सेब बेच रहे हैं भाई यहाँ पे। ये देखो भाई, पहाड़ी सेब तोड़ के लेके आए हैं। देखो भाई, झरना कहाँ से निकल रहा है, बाप रे। पहाड़ों में से ना इस वक्त मल्टीपल अलग जगहों से पानी गिर रहा है भाई, और वो भी बहुत क्वांटिटी में गिर रहा है। ये मानसून में ना हमारा हैवी वाटरफॉल होता है हर जगह पे, तो ब्यूटीफुल तो बहुत लगता है, थोड़ा रिस्की भी रहता है, बता दूं आप लोगों को, पर मज़ा बड़ा आता है भाई सच्ची। मतलब इतना रिस्क नहीं होता है कि देखो कि हर किसी को दिक्कत आए, पर हाँ सर्टन एरिया के अंदर कहीं कहीं दिक्कत आती है। आप उस एरिया से थोड़ा सा दूर रहो भाई, जहाँ पे पानी पास हो। पानी से थोड़ा सा दूर रहना है, पानी के नज़ारे लेने, पर पानी के पास नहीं जाना है। तो सामने बादल देखो कवर कर रहे हैं पहाड़ को, कितने ही ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। भाई इतने पहाड़ में से पत्थर आए कहाँ से, नहीं समझ में आ रहा मुझे। ये साइड से निकले होंगे मिट्टी से, है ना? अच्छा, कैसे हो अंकल? ओहो, और सब बढ़िया? नमस्ते।
रेडी रखा दे, गरम गरम है। गरम गरम कर दिया पैक मेरे लिए, देखना हाथ लगा। हाँ बहुत गर्म है। तो अंकल को मैंने पहले ही फ़ोन करके ऑर्डर कर दिया था खाना, क्योंकि टैक्सी रुकेगी नहीं। और टैक्सी वाले अंकल से मैंने पूछा था कि क्या आप रास्ते में रुक सकते हो खाने के लिए, तो वो कह रहे थे अभी आप जस्ट चल ही रहे तो 20 मिनट बाद क्यों रुकेंगे। पर मुझे अंकल का खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। जोशी रोड में अंकल की शॉप है, तो मैं अंकल के पास हमेशा आता रहता हूँ जब भी आता हूँ, हिमकुंड साहब या फिर वैली ऑफ फ्लावर्स या फिर बद्रीनाथ की तरफ, तो इनके पास रुक के खाना लेके जाता हूँ। भाई खाना पैक करवा दिया था, अभी निकलते हैं आगे तरफ। थैंक यू सो मच। ये देखो भाई क्वांटिटी कितनी सारी पैक करके दी है। ये फ़ायदा होता है अपने पहचान वाले के पास जाके अपना खाना खाने से। वैसे तो रेस्टोरेंट बहुत अच्छे यहाँ पे मिल जाते हैं, प्राइस ही बहुत सही है। पर मैं आप लोगों को बताऊँ ना, मैं कम से कम 6-7 साल हो गए लगातार ट्रैवल कर रहा हूँ इस रूट पे। मुझे तो दुकानें पता है कौन सी दुकान पे अच्छा मिलता है, तो मैं प्रेफर करता हूँ उन्हीं दुकान पे पहले रुक जाएँ। कि फिर क्या होता है जब हम किसी दुकान में रुक जाओ और फिर वहाँ पे मतलब अननेसेसरी पैसा भी वेस्ट हुआ और फिर टेस्ट ना है, क्या फ़ायदा ना। इसलिए ठीक है, खाना ले लिया, अब आगे जहाँ पे रुकेंगे ना वहाँ पे आराम से खा लूँगा, कोई टेंशन नहीं है। पैक कर दिया, फॉइल में पैक करके दिया, गर्मा गर्म। काफ़ी प्यारे से व्यू के साथ एक छोटे से रेस्टोरेंट में रोका है भाई, पहाड़ों की तरफ ना। प्यारे प्यारे से रेस्टोरेंट होते हैं, और भाई जी के पास मैं बैठ के आराम से खा ले रहा हूँ। एक अलग रेस्टोरेंट से पैक करा है और एक भाई जी के पास अपने एक अलग रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहा हूँ भाई। चक्कर ऐसे ही होता है भाई, जैसे अपन को जिस जगह पता होता है ना जहाँ पे क्या खाना है, वहाँ से हम पैक करा लेते हैं, फिर आगे जगह जहाँ गाड़ी रुकेगी फिर वैसे फिर वहाँ खाना पड़ता है। ऐसे ही समझ लो जैसे घर से खाना पैक करा के लाए, क्योंकि जैसे घर का खाना होता है ना उसकी बात अलग होती है, वैसे ही अपने मिलने वाली की बात अलग होती है। चलो भाई खाना तो कुछ ज़्यादा ही पैक कर दिया है, इतने चावल तो मैं शायद मैं कभी ना खाऊँ भाई, इतने सारे पैक कर दिए हैं। आराम से खाता हूँ बैठ के। जी थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? हाँ जय सिंह राणा, राणा जी। पेट भर गया और आत्मा भी तृप्त हो गई, इतना खाना मिल गया भाई। चक्कर क्या है, जब आप घर खाना खाते हो ना तो बिल्कुल घर की तरह जैसा खाना खिलाया जाता है वैसे आपके मिलने वाले खाना खिलाते हैं, तो वैसे ही कुछ है। इस वक्त पूरा पेट भर चुका है, अब ऋषिकेश तक लगातार चलते रहे, रुकने की ज़रूरत नहीं है, फिर वहीं जाके कुछ खाएंगे भाई आराम से। चलो भाई अब जर्नी करते हैं अपनी कंटिन्यू। अपने पाजी बैठे कहाँ हैं? बोरी नीचे लगा रखी है उन्होंने अपने। पाजी का टायर ही पंचर हो गया है। भैया पंचर वाला बड़ा दूर मिलने वाला है इन्हें, मिल जाएगा। सोलो यहाँ पंचर वाले मिल जाएंगे आराम से, यही पंचर की दुकान पास ही है पाजी के लिए। चलते चलते हम कर्णप्रयाग पहुँच चुके हैं भाई। और मैंने एक चीज़ नोटिस करी यार, जिस गाड़ी से हम ट्रैवल कर रहे हैं ना ये इनोवा है, और इनोवा ना सच्ची बहुत कंफर्टेबल हुआ करती थी। वैसे ये वाला मॉडल तो अब डिसकंटिन्यू हो चुका है, लेकिन ये वाले मॉडल से हम लोगों ने ना मतलब बचपन में कभी ना कभी ज़रूर ट्रैवल किया होगा भाई। और जो कंफर्ट इस वाले मॉडल में आता था ना वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा था भाई। अभी भी देखो काफ़ी स्पेशियस में आराम से बैठा हूँ, काफ़ी मस्त है। हैरानी की बात ये है, देखो पुरानी गाड़ी होने के बावजूद भी देखो 3,60,000 किलोमीटर चल चुकी है यार ये। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्या नई गाड़ियाँ 3,60,000 किलोमीटर चल सकती हैं? मैं तो हैरान हूँ। और ये अगर 3,60,000 चली ना तो मतलब ये भी और चल सकती है, 5 लाख तक चल जाएगी। मतलब एक ट्रक जितना चलता है ना उतना चला देते हैं लोग गाड़ियाँ। हाँ पहाड़ों के अंदर रेगुलरली चलती रहती है, बेसिकली डेली जाती होगी ऋषिकेश और डेली आती होगी ऋषिकेश से मतलब गोविंद घाट की तरफ, और रेगुलरली इसी काम में आगे पीछे चलती रहती है। टूरिस्ट गाड़ी है ना इसलिए। पर जो गाड़ी बोलेरो के अंदर या फिर जो पुरानी सफारी हुआ करती थी या इनोवा, इनके अंदर जो कंफर्ट था वो आजकल की गाड़ियों में क्या आ रहा है मुझे नहीं लगता भाई। बड़ी कंफर्टेबल और काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस हुआ करती थी यार ये। और जो इनके इंजन हुआ करते थे उनकी लाइफ तो अलग ही बात थी भाई। बाकी एंटर कर चुके हैं कर्णप्रयाग, थोड़ी बहुत देर में ही और आगे हम चलते चलते रुद्रप्रयाग और फिर ऋषिकेश आगे धीरे धीरे जाते जाएंगे भाई। देवप्रयाग भी आएगा बीच में। देखो यहाँ पे सारे घर लाइन से लगे हुए हैं, यहाँ स्पेस नहीं है ज़्यादा ना कर्णप्रयाग में, तो बिल्कुल चिपक चिपक के रहने सारे। यहाँ भी पानी का फ्लो काफ़ी तेज़ है। तो अभी सामने वाले ब्रिज से हमें लेफ्ट जाना है, फिर हम आगे सीधे की तरफ जाएंगे।
तो श्रीनगर के अंदर इस वक्त पानी का फ्लो काफ़ी ज़्यादा है। सामने आप धारी देवी मंदिर का दर्शन कर रहे हो भाई, काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है। वाह भाई, मौसम काफ़ी मस्त हो रखा है। और इस वक्त नदी का हाल बिल्कुल मटमैली हो रखी है भाई। बारिशों में ना पानी वैसे ऐसे ही हो जाता है नदियों का, और जैसी सर्दी आएंगी ना तो ये सफ़ेद सफ़ेद सा हो जाएगा। हालांकि ठंडा बहुत होता है, इसमें हम एंजॉय कर सकते हैं इस वाले पानी में, पर हाँ ये पानी बहुत रिस्की होता है क्योंकि फ़्लो बहुत तेज़ होता है। यहाँ आगे डैम है ना, इसकी वजह से इसका पानी रुका हुआ, नहीं तो ये बहुत तेज़ चल रहा होगा पानी भाई। बाकी सामने दर्शन कर लो भाई सारे। तो यहाँ पे सारी रोड के ऊपर ना जाली लगाई जा रही है ताकि लैंडस्लाइड ना हो। बारिशों में यहाँ से पहाड़ों से लैंडस्लाइड होती है, पत्थर उत्तर आते हैं ना, गाड़ी में दिक्कत हो जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सुधार किया जा रहा है। तो यहाँ पे भी दिख रहा है आपको होता है। सारे टेम्पो ड्राइवर फेल है भाई इस छोटी सी गाड़ी के सामने। ये छोटी भी मत समझो, जैसे ताकतवर इंजन का चीता समझो भाई। क्योंकि देखो हम चले थे सुबह 12 बजे के लगभग, और इस वक्त टाइम हो रहा है शाम के 5:30, और हम पहुँचे कहाँ हैं अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। हैरान हो जाओगे, मैं भी हैरान हो गया भाई, इतना फास्ट। और सफ़र में इतना कंफर्टेबल कि मुझे चेयर में मतलब पता ही नहीं चला सफ़र कैसे निकल गया। सामने देखो देवप्रयाग का मंदिर नज़र आ रहा होगा आपको, और इस सामने जो नदी है वो है भागीरथी नदी है भाई। और अलकनंदा नदी जो है ना वो दिख नहीं रही है क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है भाई। खूबसूरत तो बहुत दिख रहा है पूरा एरिया। हम एक चाय के लिए रेस्टोरेंट में थोड़ा आगे बढ़ के आ गए थे क्योंकि वहाँ पार्किंग नहीं मिलती ना, इसलिए। और जाते समय मैंने वैसे भी आपको संगम दिखाया ही था, तो मैंने सोचा कोई ना अपन चाय पीने रुकते हैं आराम से यहाँ पे। बाकी एक चीज़ नोटिस करो भाई, यहाँ पे ना पुरानी गाड़ियाँ चल जाती है अपना उत्तराखंड में, और दिल्ली में अलाउड नहीं है भाई। ये गाड़ी भी 10 साल से ज़्यादा पुरानी होगी, लेकिन दिल्ली में अलाउड नहीं है भाई, पर यहाँ चल जाती है बिना किसी दिक्कत के। बाकी गाड़ियों का बिगड़ता भी कुछ नहीं है। 3.5 लाख किलोमीटर चल गई है और अभी भी मस्त चलती है, और अभी तक यहाँ पे लेकर आ गई आराम से। सही बताऊँ तो मुझे दिल पहाड़ों के अंदर ही लगता है भाई। पता है क्यों? देखो यहाँ पे मस्त पॉपकॉर्न मिल गया, कोल्ड ड्रिंक मिल गई, और साथ में जो व्यू मिला ना रेस्टोरेंट से बैठने का, वो देख के तो सच्ची आप भी हैरान हो जाओगे। देखो चेकआउट करो, यहाँ मस्त चेयर्स लगी हुई हैं, और चेयर्स के सामने चेकआउट करो क्या व्यू है ना खूबसूरत। नीचे आपको माँ गंगा रिवर का पूरा व्यू देखने को मिल रहा है। सामने तट भी है जहाँ पे लोग स्नान करते होंगे जाके। और यहाँ चेकआउट करो भाई, इस वक्त बहुत ज़्यादा मटमैली हो रखी है नदी, क्योंकि माँ गंगा इस वक्त बारिश हो रही है ना, तो सारी बारिश में मिट्टी नदी लेके तरफ अपनी तरफ आती है भाई, तो उसी वजह से इस वक्त पूरी मटमैली हो रखी है। ये सामने जो आपको दिख रहा है ना, ये कोई होटल नहीं है, मैं आपको बताऊँ इतना ब्यूटीफुल सा। ये एक यूनिवर्सिटी है भाई। बड़ी मस्त दिखती है ना, काफ़ी बड़ी सी है और सिमिलर कलर में बनी है, तो इसी वजह से ऐसी लगती है। और यहाँ का सबसे फेमस और सबसे प्यारा होटल वो है जहाँ पे मैक्सिमम सेलिब्रिटीज़ भी आके रुकते हैं भाई। बस कुछ नहीं, एक दिन ज़िंदगी में बस वहाँ जाके रुकना। और इस रोड पे लगभग मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी है, बस अब लग्जरी चीज़ें रह गई है। अब लग्जरी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है इस रोड की सारी, तब मज़ा आएगा असली। एग्जैक्टली यहाँ से प्रॉपर संगम दिख रहा है भाई, देखो।
ऋषिकेश में कावड़ यात्रा के लिए अभी पूरी तैयारी चल रही है भाई। ये आपको दिख रहा है ना, बैरिकेशन ये लग जाएंगे सारे। फिर क्या होता है ना, शहर के बीच में गाड़ियाँ जाना अलाउड नहीं होती भाई, सिर्फ कावड़ यात्री ही जाते हैं आगे की तरफ। भाई ये एक इशू मुझे लगा यार, वैसे तो लाउंज है यहाँ पे बैठने के लिए, आराम से बैठ सकते हैं, अंदर एसी भी लगा हुआ है, लेकिन आप लोगों को पता है कहाँ टिकने वाला मैं तो इधर उधर भगता रहता हूँ। बाय द वे देखो एक बस खड़ी हुई है और ऐसी अपनी ये बस कहीं और जा रही है। वैसे जो अपनी बस है ना वो आने में भी टाइम है। मैं जिंक बस लॉन्च पे पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर अभी जो मेरी बस को आने में टाइम है ना वो भी 3 घंटे है। मैं 3 घंटे पहले पहुँच गया हूँ यहाँ पे। अब भाई क्या करूँगा, 3 घंटे आराम करूँगा भाई, इधर उधर लुल करके आऊँगा, मतलब घूम फिर के आऊँगा, उसके बाद बस आएगी। मतलब जो चलने वाला टाइम है वो तो उसको उस टाइम पे ही चलना पड़ेगा बसों को, क्योंकि यहाँ पे ना और भी लोग हैं जो मतलब ऋषिकेश से दिल्ली की तरफ जाएंगे, तो इसलिए। बाकी जो छोड़ने का टाइम होता है ना वो बस पहले ही छोड़ती है हर जगह। इवन मतलब जो दिल्ली से मैं जब ऋषिकेश आया था उसने भी मुझे 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले छोड़ दिया था ऋषिकेश। और जो मेरी कैब थी उसने मुझे जब हेमकुंड साहिब की तरफ छोड़ा था 3 घंटे पहले छोड़ दिया था। मतलब गोविंद घाट पे 3 घंटे पहले पहुंच गया था मैं, और आज भी यहाँ पे 3 घंटे पहले पहुंच गया हूँ मैं। काफ़ी टाइम पहले पहुँच रहे हैं भाई। बाकी ठीक है यार, रेस्ट करते हैं जब तक। मैं एंटर कर चुका हूँ अपनी बर्थ के अंदर। काफ़ी स्पेशियस है और थक चुका हूँ इस वक्त, नींद आ रही है काफ़ी। बढ़िया है, बर्थ में ना स्पेस काफ़ी अच्छी है, तो सो जाऊँगा आराम से। मिलते हैं आराम से सुबह उठ के भाई, नींद आ रही है अभी काफ़ी। बाकी इसी को फुल कर लेते हैं। सोते सोते हम कश्मीरी गेट पहुँच गए, पता ही नहीं चला भाई। इतनी लंबी लाइन भाई सुबह सुबह मेट्रो की। मेट्रो कार्ड होने का कुछ तो फ़ायदा है भाई, खतरनाक लंबी लाइन है यहाँ पे भी। तो मैं अभी घर पहुंचा हूँ भाई। टायर्ड बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है और फ्रेश हूँ बिल्कुल, क्योंकि सोते हुए आया हूँ आराम से। बाकी अभी मैं घर पहुँच के मुँह हाथ धो के, नहा धो के फिर अपने आगे आगरा की तरफ निकलूँगा मम्मी के साथ। बाकी फैमिली के पास, अपने घर वालों के पास अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूँगा। इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।